आजमगढ़ के जनपद में है। यहाँ पे 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ हो रहा है और यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं कि यहाँ सप्तऋषियों की मूर्ति बनाई गई है और ये जो है कि यहाँ पे जजमान बने हुए लोग वो सप्तऋषियों की स्थापना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। यहाँ सभी यहाँ खूब अच्छे तरीके से यहाँ देखते हैं सरोभद्र भी बना हुआ है। सभी चारों दिशाओं में सप्तऋषियों की स्थापना यहाँ पे हो रही है। ये आजमगढ़ जनपद में 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा जो आयोजन हुआ है। यहाँ पे सभी कुंड पे लोग बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। हमको सातों ऋषियों का दर्शन कराते हैं, सातों ऋषियों का जो यहाँ पे स्थापित है। ये एक भव्य नज़ारा भी है। ये आजमगढ़ के जनपद में कोल पांडे गायत्री शक्तिपीठ के आयोजन है और 7 ऋषियों की स्थापना हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कि ऋषि की स्थापना हुआ है। यहाँ मुख्य जजमान जो बने हैं वो सप्तऋषि का यहाँ पूजन कर रहे हैं। ये आजमगढ़ के जनपद में गायत्री शक्तिपीठ कोल पांडे के उसमें संरक्षण और इसके आयोजक जो है शांति कुंज हरिद्वार है। यहाँ पर भी सप्तऋषि की मूर्ति बनाई गई है क्योंकि यहाँ पे स्थापना हो रही है और यहाँ लोग पूजन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा इधर कुंड भरा हुआ है। करुणा से भरे हृदय वाले सबके परम हितैषी, कार्य कुशलता से राजतंत्र एवं धर्म तंत्र में हितकारी समन्वय करने में समर्थ, युगों को अपने संकल्प के अनुरूप ढालने में समर्थ हे महर्षि वशिष्ठ, आपका आह्वान है। आप हमें अध्यात्म विज्ञान तथा शासन तंत्र की शक्तियों को लोक मंगल के लिए नियोजित करने की कुशलता प्रदान करें। लौकिक मंत्र गेस्वर विलंबित यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर मूर्ति बनी हुई है, स्थापना हो रही है और मुख्य जजमान यहाँ बने हुए हैं और विशेष आप देखेंगे यहाँ गणेश और लक्ष्मी जी की बनी हुई है। ये बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि ये कुंड बना हुआ है अलग-अलग डिजाइन देख रहे हैं। उस कुंड का अति महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्व है ब्रह्मनिष्ठ व्रतधारी तेजस्वी जीवन जीने वाले कराया जा रहा है। शांति कुंज से यज्ञ स्थल पर हरिद्वार से पधारी हमारे ब्रह्मवादिनी बहनों ने नाम पर यहाँ पे विशाल कार्यक्रम जनमानस को पुनः श्रेष्ठ लक्ष्यों के लिए तप साधना करने तथा व्रतशील जीवन जीने की प्रेरणा सामर्थ्य देख सकते हैं। लौकिक मंत्र गेस्वर विलंबित गति यहाँ पे बना है।
मंडल में मातृशक्ति का, नारी की गरिमा का प्रतिनिधित्व करने वाली माता अरुंधति का भाव भरा आवाहन है। आप हम भटकते हुए बालकों के शुष्क हृदय में फिर से दिव्य भावना का संचार करें। नारी शक्ति को पुनः समाज के भावनात्मक नव निर्माण हेतु नेतृत्व कर सकने में समर्थ बनाने के लिए इस महायज्ञ में अपनी चेतना का संचार करें। लौकिक मंत्र, गेय स्वर, विलंबित गति। सुख सौभाग्य प्रदात्री माता बालक से सुखाती है। इस पुनीत वेला में जिस माता तुम्हें बुलाते हैं। हम अबोध बालक हैं माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में होए ममता का अवतरण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में होए ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी। एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूजां गृहाण मे। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। सर्वतो भद्रवेदिका पूजनम्। यहाँ से समस्त देव शक्तियों को आवाहन का क्रम संपन्न कराया जाएगा। पर अभी भी एक नज़र यज्ञशाला में आप डाल लें कि शायद हो सकता हमें भूल हो रही हो, चूक हो रही हो। एक कुंड हमें खाली दिखाई पड़ रहा है यहाँ से। तो सभी मेखलाओं में सभी देव शक्तियों को पुकारने के साथ 3 मेखलाएं 3 देवताओं के निमित्त, तीनों देवताओं के निमित्त आपको पूजन प्रक्रिया जो यज्ञशाला में बहने भाई बैठे हैं उनको पूरा करना है। तो आइए, हम सब जानते हैं कि 33 कोटि देवताओं का आवास, निवास सब तो भद्रमंडल है। यजमान नियुक्त हैं। ग्यारह देवताओं के निमित्त यज्ञशाला में बने यज्ञ कुंड की मेखलाओं में अपनी पूजन सामग्री आप भी अर्पित करते चलेंगे। यहाँ से हम सभी देवताओं को उतरने के लिए अवतरण के लिए आवाहन प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। पुनः वही भाव कि भाव कुभाव अलह आलस हूँ, नाम जपत न मंगल दिशि दस हूँ। क्या पता कब हमारा भाव चुके, कब हम अभाव में पहुँच जाएं, लेकिन हमारा भाव अभाव जो भी है, पर हम आपको तो पुकारना चाहते हैं। आप यहाँ पर पधारें सभी दिव्य शक्तियाँ। इस भाव के साथ सर्वप्रथम देवमंडल में पूज्य विघ्न विनाशक गणपति जी का आवाहन करते हैं। वे विवेक के देवता हैं। हम सबको विवेक की प्राप्ति हो, इस उद्देश्य से पीले वर्ग में मंत्रोपरांत पुष्पाक्षत समर्पित करते हुए उनका आवाहन करें। साथ ही यज्ञशाला में बैठे सभी याजक यज्ञ कुंड के नीचे की मेखला पर अक्षत पुष्प चढ़ाते चलेंगे। सावधान हो जाएं, सभी भाई बहन बैठ जाएं। सूक्ष्म तंत्र हलचल में आने में कतराता है। सूक्ष्म शक्तियां, हमारा मन हिला हो, वातावरण हिला हो, उस जगह वो उतरती नहीं है, उस जगह वो आती नहीं है, कितना भी हम शब्दों में उन्हें पुकारें। इसलिए शांति से सभी बैठ जाए। कोई कमी है तो शांति से उसे पूरा करें और आइए मिल करके उतारते हैं, क्योंकि स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हिला है।
क्या हिला है? हम लोगों को स्वयं अपनी आत्म समीक्षा करनी होगी। कहीं हो सकता भावनाओं में कुछ कमी रही हो, कहीं हो सकता है कि क्रिया पद्धति में कोई चूक हुई हो। चूक मनुष्य ही करता है, भूल मनुष्य ही करता है, पर फिर भी भूल चूक को हमारी ध्यान न देकर समस्त दिव्य शक्तियों से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे आवाहन पर अपने अपने स्थान पर पधारने की कृपा करें। उनके लिए स्थान निर्धारित सर्वतोभद्र मंडल में किए गए हैं। सर्वप्रथम गणेश के देवता, बुद्धि के देवता गणेश जी का आवाहन किया जा रहा है। वैदिक मंत्र, मध्यम स्वर, मध्यम गति। विघ्न विनाशक हे सुर पूजित हे घट घट वासी देव के देव गजानन गणपति कैलाशी। विघ्न विनाशक हे सुर पूजित हे घट घट वासी देव के देव गजानन गणपति कैलाशी। विष्णुमूर्ति तपस्या की प्रतिमूर्ति माता गौरी का सर्वतोभद्र में मंडल में आवाहन करते हुए तपश्चर्या पूर्वक जीवन जीने तथा शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करते हुए अपने पुष्पाक्षत हरे वर्ग में समर्पित करें। चार भुजाओं तीन त्रिभुवन वाली देवी दाता वस्त्राभूषण धारण कर आओ गौरी माता। चार भुजाओं तीन त्रिभुवन वाली देवी दाता वस्त्राभूषण धारण कर आओ गौरी माता। देश धर्म मानव जीवन का माँ उद्धार करो। देश धर्म मानव जीवन का माँ उद्धार करो। महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो। जन कल्याण करो। महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो। जन कल्याण करो। ॐ आयं गौः कृष्णिरक्रमे दशधन्मातरं पुरः पितरंश्च प्रयं स्वः। ॐ गौर्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ऐश्वर्य प्रदाता भगवान विष्णु का सर्वतोभद्र मंडल में आवाहन करते हुए पुष्पाक्षत सफेद वर्ग में समर्पित करें। वैदिक मंत्र षडज स्वर विलंबित गति। ओम इदं विश्वविचक्रमे त्रेता विदधे पदं समुद्रमस्य पाक्वं सूरे स्वाहा। ओम विष्णवे नमः आवाहयामि
आने पर रुद्र आवाहनम से पधारी आसुरी प्रवृत्तियों के दमन एवं संतुलन के लिए महाकाल रुद्र का सर्वतोभद्र मंडल में आवाहन करते हुए